हाँ जी। एनसीईआरटी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, वेक्टर से है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा से। तो एबीसी गिवन है, यूनिट वेक्टर है। इसमें अगर देखा जाए तो क्या गिवन है, एबीसी। एबीसी यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो हमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि गिवन कंडीशन क्या क्या है। तो गिवन कंडीशन क्या है इसमें कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लो। सॉरी, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू भी वन है और इसकी वैल्यू भी वन है। ये गिवन कंडीशन हमारे पास हो गई है। अब एक और गिवन कंडीशन इसको भी नोट करो कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है। तो ये हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन वन में इसी का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो क्या करोगे आप लोग, टेकिंग टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन विद इट सेल्फ, इसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो कैसे शो करोगे इसको, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डॉट प्रोडक्ट, डॉट लेना है, फिर से इसी के साथ ले रहा हूँ तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर देखो तो जीरो। ठीक है, जीरो डॉट आप ऐसे भी कर सकते हो कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये जो वैल्यू आएगी जीरो डॉट जीरो हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, हालांकि ये जीरो ही हो जाना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको ओपन करो। ओपन करोगे बाई पार्ट, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सोच सकते हो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें वेक्टर में क्या होता है ना कि ऐसे आप नहीं कर सकते हो। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाती है, तो आप लिख भी सकते हो ऐसे। पर वेक्टर में शो करने का तरीका आपका डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको शो करके ऐसे दिखाना पड़ेगा इसमें कि ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। पहले मैंने क्या किया, ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी कर दिया। अब आप देखोगे ए बी सी के साथ होगा, तो इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर ए सी के साथ भी होगा, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर प्लस बी ए के साथ होगा। ठीक है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर इसको थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, बी डॉट ए हो गया और बी सी के साथ भी होगा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, फिर अब सी के नंबर है, सी का नंबर किसके साथ, ए के साथ होगा, तो सी डॉट ए, फिर सी का बी के साथ होगा, सी डॉट बी। ठीक है, और जो इटसेल्फ थे ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, मैंने पहले लिख लिया था। इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा जीरो। अब आपको पता है कि क्या पता है कि ए डॉट बी, बी डॉट ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, और क्या पता है कि ए डॉट सी अगर ऐसे हो रहे हैं तो सी डॉट ए भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कहीं पे लिखा हो बी डॉट सी, तो इस ये सी डॉट बी भी हो जाएगा आपस में, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो वो चलो इसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ए डॉट ए से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। प्लस देखो ए डॉट भी यहाँ है। ठीक है, ए डॉट भी यहाँ है, और और ए के साथ देखो ए डॉट बी, ये देखो बी डॉट ए, दोनों क्या है, सेम है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है, तो इसको आप टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हो। ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ ए डॉट वेक्टर बी। प्लस सिमिलरली सारे केस में अगर आप देखो, मैं एक बार शो कर देता हूँ आप लोग को, ए डॉट सी यहाँ गिवन है। ठीक है, और देखो सी डॉट ए यहाँ गिवन है, तो इसको क्या लिख सकते हो, टू टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, या सी डॉट ए लिख सकते हो। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पे बी सी और सी बी के साथ, तो बी सी देखो यहाँ आगे बने और देखो बी सी यहाँ आगे बने, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा ये सेम, तो इसको लिख सकते हो प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या गिवन कंडीशन थी कि मॉडल्स ऑफ ए की वैल्यू 1 है, मॉडल्स ऑफ बी की वैल्यू 1 है, मॉडल्स ऑफ सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, स्क्वायर करने पे वही नंबर आएगा, और प्लस आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा ए डॉट बी प्लस बी वाले को पहले लिख लो बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी को सी डॉट ए भी लिख सकते हो, तो सी डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3, हमें जो चाहिए वो आ गया ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -3/2, बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमें यही चाहिए था कि ये क्या होगा, ठीक है, ये आ चुका है, ये हमारा आंसर है। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा कैसे होगा, पैटर्न यही करने का, ठीक है आंसर। थैंक यू।